अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अभी जो आपने छोटा सा एक क्लिप देखा है, आप में से तकरीबन सबको ही पता होगा कि ये कौन थे और किनका ये जहाज़ था। जी हाँ, ये सऊदीया के वली अहद जो पाकिस्तान का, उन्होंने कुछ दिन पहले दौरा किया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया, तो देख के बहुत खुशी भी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ऐसी बातें देख के पाकिस्तानी होने पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि ये एक हमारे लिए एक इज़्ज़त की बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है कि इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यारे तरीके से उनका खैर मकदम किया गया। और बाकी जो है, आज ऐसे लग रहा है मुझे जैसे बहुत ही दिन के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि दरम्यान में 2-3 दिन मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या था। बट कभी ऐसे लगता है, कभी दिल हो चाहता है कि बिल्कुल बस कुछ भी ना किया जाए, बस मेरा मूड ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने को। तो 2-3 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। और कभी कभी इंसान बस ऐसे ही है, इंसान का दिल चाहता है कभी कि बिल्कुल, कभी कभी दिल करता है कि बिल्कुल खामोश बैठे रहें, किसी से भी बात ना करें। और कभी दिल चाहता है कि कोई काम ना करें, बिल्कुल अलग थलग हो के चुपचाप सोच में बैठे रहें बस। तो मेरे साथ भी अभी पिछले दिनों कुछ ऐसा ही था, बिल्कुल बस किसी काम को दिल नहीं कर रहा था। तो अभी बस आज ये मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया आपसे मुलाकात किए हुए। अब मुझे ऐसे लग रहा है बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने आपसे बात नहीं की, बहुत दिन के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आज हम ये आए हैं बीच पे, बस इशाल का बहुत दिल था कि मैंने बीच पे जाना है, तो बस फिर हम बीच पे आ गए और इसके टॉयज़ भी ले आए साथ में और फिर इंजॉय किया इसने बहुत ज़्यादा। तो ये दोपहर का टाइम है, अभी शाम नहीं हुई, अभी तो दोपहर का टाइम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सूरज। और ये आसमान देखें कितना उजला उजला सा लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे इस बीच पे इस तरह सूरज को देखने से आप देखें ना कितना बड़ा लग रहा है, सूरज कितना बड़ा दिखाई देता है। और ये जी शाल साहिबा जो हैं वो बस सैंड के साथ उसने अपने मज़े किए कि बस उसको सैंड मिल जाए, बस उसके अंदर फिर हाथ मारती है, पाँव मारती है, फिर उसकी चीज़ें बनाती है अपने टॉयज़ में, वो जो कैसल वगैरह जो सैंड टॉयज़ होते हैं उनके साथ। और मैं भी बस स्टार्ट हो गई साथ में कि चलो मैं भी खेलती हूँ। और इशाल बहुत फिर खुश हुई देख के ना कि मेरे साथ खेल रहे हैं। इस तरह कभी कभी बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चे जो है वो बिल्कुल फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं ना कोई एक वाक़या पढ़ रही थी, पिछले दिनों मैं बैठी एक वाक़या पढ़ रही थी, तो चले मैं आपके साथ भी शेयर करती चलूँ कि एक बादशाह के दरबार में एक भंगी को पेश किया गया, तो एक अजीब सी बात रोनुमा हुई। दरबार में दाखिल होते ही वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसे होश में लाने की सरतोड़ कोशिश की गई मगर बेसूद रहा। आखिर एक दाना दरबारी ने एक गंदगी से आलूदा जूता लाने का मशवरा दिया। जूता लाया गया तो दाना ने कहा कि इस भंगी को ये जूता सुंघाया जाए। बज़ाहिर इस बेसरोपा दिखाई देने वाले हुक्म पर बादिल नखास्ता अमल दरामद किया गया, तो ये देखकर दरबारियों की हैरत की इंतहा न रही कि भंगी बेहोशी को खैराबाद कहकर आलम होश में आ गया है। यानी जो काम शाही हकीम की आला जड़ी बूटियों से तैयार करदा कीमती दवाएं ना कर सकें, गलाजत से भरा जूता वो कमाल दिखा गया। सब लोग दाना दरबारी से पूछने लगे कि ये क्या माजरा है। तब इसने जो हिकमत बताई वो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिख दी गई। इसने कहा कि इस भंगी की उम्र गंदगी और गलाजत की रफाकत में बसर हुई है और अब यकायक इसे शाही दरबार की खुशबू में धकेल दिया गया, जिसकी इसको आदत नहीं थी।
चूँकि इसकी तबीयत में इस नफासत को कबूल करने की सलाहियत नहीं थी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने हवास खो बैठा। और जब इसको इसकी तबीयत के मुताबिक माहौल दिया गया तो फ़ौरन इसको कबूल करते हुए होश में आ गया। इस वाक़े को पढ़ने के बाद मुझे कई भटकते हुए सवालों के तसल्ली बख्श जवाब मिल गए। तो बात दरअसल ये है कि अब आप भी देखें, आप खुद सोचें कि हम जब टीवी के सामने बैठ जाते हैं तो बिला मुबालगा हम घंटों के गुजर जाने का हमें कोई एहसास नहीं होता। हम आराम से टीवी देखते रहते हैं, चाहे सारा दिन भी गुजर जाता है। और कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। और इसके बरक्स जब हम नमाज शुरू करें तो हमें 5 मिनट गुजारने में भी मुहाल लग रहे होते हैं और जल्दी जल्दी हम नमाज को ख़त्म करते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, बस हम अपना बाकी काम शुरू करें। या कोई बात याद आ जाएगी कि ओह, हम कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ जाएगा कि हमें तो ये भी करना था। इसी तरह नावल पढ़ना शुरू करें तो लगातार बहुत सा टाइम इसे पढ़ने में गुजारना बेहद हमें सहल मालूम होता है। और अगर हम तिलावत कुरान पाक की तौफीक हमें मिल भी जाए अगर, तो इसे हम बस जल्दी जल्दी पढ़ के सर से उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे हालात हैं और हमारा हाल भी कुछ उस भंगी की तरह ही है कि हम इन गंदी और गलीज चीज़ों के जो हैं वो हम आदी हो चुके हैं और हमें जो है अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें। तो बस ये एक छोटा सा वाक़या जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये छोटी सी एक बात थी और इस पे अमल करने की आप भी कोशिश करें। मैं भी, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि हम जो है इस बात पे अमल करने की कोशिश करें कि नमाज को, कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और ये जो ड्रामे हैं और ये वो चीज़ें, इनको हम छोड़ दें। बहरहाल अब तो खैर ड्रामे तो इतने नहीं देखते, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत मसरूफ़ हो गई है अब, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी मसरूफ़ होनी नहीं चाहिए। एक नमाज का टाइम तो हर सूरत निकाल ही लेना चाहिए। और यहाँ पर जी है मैं अपना नाम लिख रही हूँ अपने चैनल का, और प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपको अच्छा लगे तो। और फिर ये हम आए थे, कुछ मेरे हस्बैंड को था काम, ज़रूरी काम था, उनको कुछ चीज़ें लेनी थी दुबई से। तो फिर साथ में वो मीना बाज़ार, एक ये मार्केट है पूरी, और ये एरिया है जिसका नाम मीना बाज़ार है। तो फिर हम यहाँ पे भी आ गए। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी मैं वीडियो बना लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि पाकिस्तानी और इंडियन ड्रेसेस यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाते हैं। और वैसे तो शादियाँ और फंक्शन वगैरह यहाँ बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा तो अपने अपने कंट्रीज़ में ही जाके लोग शादी वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे करते हैं तो उनके लिए हर चीज़ मुयस्सर है यहाँ पे, लहंगे वगैरह। और ये देखें, ये पार्टी वेयर है और लहंगे और हर चीज़ यहाँ पे मुयस्सर है। ये देखें, ये तो कुछ इंडियन स्टाइल का मुझे लग रहा था लहंगा, और अच्छा लग रहा था। और ये दूल्हे के भी कपड़े होते हैं और दुल्हन के भी कपड़े होते हैं और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बैंगल्स हों या हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हर तरह के। ये पार्टी वेयर, और ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और ये जो इसको कलर को, पता नहीं, मुझे कलर का नाम नहीं आता, ये इसको बादामी कहेंगे या ब्राउन कहेंगे, क्या इसको बोलेंगे ये, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये कलर। और ये बच्चों के भी बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे यहाँ पे। और ये जो पिंक